मुश्किल ये नहीं है कि किसी से प्यार हो गया, मुश्किल ये नहीं है कि किसी से दिल लग गया, मुश्किल ये नहीं है कि कोई पसंद आ गया, मुश्किल तो ये है कि अब वो साथ नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, अगर तुम्हारा रिलेशन अब तुम्हारे साथ निभाना नहीं चाहता, धोखा दे रहा है या फरेब कर रहा है या तुमसे दूर हो रहा है या दूर हो गया है, सिर्फ अगले 5 मिनट में वो होगा तुम्हारा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में परंपरागत शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से यह काम किया जा रहा है और अभी तक जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और बड़े बड़े ग्रंथों पर काम होता है और उसी आधार पर जीवन को बेहतर बनाया जाता है। अब संसाधनों को और मजबूत करने की व्यवस्था की जा रही है। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपका रिश्ता अब स्वयं से नहीं चाहता साथ रहना, आपका पार्टनर अब आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, ध्यान से समझना, ये महत्वपूर्ण बात है। प्यार शुरुआत में जिस प्रकार से जेठ की गर्मी होती है, मई जून की गर्मी जैसे तपती है, प्यार शुरुआत में वैसा तपता है। और जब अगर प्यार बहुत अंतरंग नहीं हो, रियल नहीं हो, वास्तविक नहीं हो, दोनों तरफ से समकक्ष नहीं हो, दोनों तरफ से परंपरागत सही नहीं हो, तो क्या होता है? फिर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की ठंडियों जैसी आग की हालत हो जाती है कि है तो आग पर नहीं है, लगी नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा है। सिचुएशन तब बिगड़ती है जब हम सच्चे हैं और सामने वाला पूरी तरह से सच्चा नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, मेल हो इधर फीमेल हो। बहुत बार इंसान तो सच्चा होता है लेकिन कुछ परालौकिक शक्तियों के द्वारा उसे झूठा बना दिया जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग, कुछ आतताई लोग, कुछ मुल्ला मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, बिना मतलब के पाखंडी चीजों को खराब करने के लिए अपनी दुकानें चला रहे हैं और वो बर्बाद कर देते हैं लोगों का रिश्ता। विश्व का एकमात्र स्थान है लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम लोग किसी तरह से रिश्तों को खराब करने का काम नहीं करते। हमारे पास, आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि मेरे पास रोज बहुत बड़ी संख्या में कॉल्स आती हैं इस तरह की कि इसको इससे अलग कर दो, उसको उससे छुड़वा दो और मन चाहे पैसे ले लो। मन चाहे का मतलब मन चाहे जो आप संख्या सोच नहीं सकते, वो हमें रोज ऑफर होती है। पर आप निश्चिंतता के साथ इस बात को समझें कि हमने पिछले 20 सालों में एक भी ऐसा केस नहीं लिया, ना तो तब जब हमारे पास लोग कम थे तब, और अब जब बहुत बड़ी संख्या में तुम सब बच्चे हो मेरे पास तब। ये पूरी यात्रा में एक भी बार ऐसा काम नहीं किया गया। इसको इससे अलग कर दो, इसको इससे छुड़वा दो। हम एक ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काम, मिलवाने का काम करते हैं। हम सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, हम सकारात्मक काम करते हैं, हम रिश्तों को बचाने का काम करते हैं, हम संबंधों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, हम विवाह, शादी, प्यार, रिश्ता पालने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम नहीं करते। मारणं मोहनं वस्य स्तंभनोच्चाटनादिकम्। मारण, मोहन, उच्चाटन होता तो सब है तंत्र मंत्र से, पूजा पाठ से, लेकिन
हम केवल सकारात्मक काम करते हैं। आपको पता है सबसे आसान काम क्या है? किसी का बुरा कर देना। किसी भी व्यक्ति को अगर गोली लग जाए तो गोली मारने वाले का तो कितना खर्चा हुआ, बस वो कारतूस का। लेकिन जो बचाने जाएगा उसको सोचिए कितना खर्चा आएगा और कितनी मुश्किल होगी, और हो सकता है वो बचा ही ना पाए। मारने वाले से हमेशा बचाने वाले का काम बहुत बड़ा है। बुरा करना बहुत आसान है, ठीक करना बहुत मुश्किल है। जितने भी हम आपको उपाय बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, ये बहुत बड़े बड़े उपायों के छोटे स्वरूप करके हम आपको बताते हैं। हम आपको वो रिसर्च, वो अनुभव बताते हैं जिससे तुम सच में लाभान्वित हो रहे हो। यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी चलाई जा रही है, और सच मानना YouTube पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस वजह से इस कुटुंब में अभी तक 1.25 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। 1.25 मिलियन लोग इस कुटुंब में के सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं। वो दर्शक नहीं है, वो केवल सुनने वाले नहीं है, वो उधर नहीं, वो इधर है। क्यों? क्योंकि मुझे जानने समझने वाले सब लोगों को पता है कि मैं उनका भाई हूँ, पिता हूँ, दोस्त हूँ, गुरु हूँ। मैं भी उधर ही हूं अगर वो उधर है तो। इधर कोई नहीं है, इधर सिर्फ भगवान होंगे। हम सब दर्शक हैं। वाणी प्रवीण नक्षत्रम मोह माया विनश्यति। प्रेम बहुत सारी चीजों में भासता है और बहुत सारी चीजों से निकाल देता है। ये बंद फांस बांधती भी है और निकालती भी है। एक रिश्ते में बांधती है और दूसरे रिश्ते से निकाल देती है। स्वयं ऐसा कुछ हो रहा है, आप सच्चे प्यार में हो और आपसे कुछ पीछे छूट रहा है, समस्या नहीं है। सर्प भी कुछ दिनों में अपनी ऊपर की त्वचा छोड़ देता है स्वयं, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से होता है, ना कि अप्राकृतिक रूप से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अप्राकृतिक किया हुआ काम दोषपूर्ण होता है। हमारे यहाँ केवल हम वर्क नहीं करते, हम रिसर्च करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको जीवान्वित करते हैं, हम आपको सलाह देते हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं, हम आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। ये पैनलमेंट है पूरा एक तरह का। भगवत कृपा से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। जीवन में मुश्किल तब नहीं है जब संकट हो, जीवन में मुश्किल तब है जब संकट का समाधान नहीं है। यहां समाधान है, यहां सॉल्यूशन है। तुमने प्यार किया, गुनाह नहीं है। तुमने किसी को चाहा, ये कोई अपराध नहीं है। किसी को पसंद करना ये कोई विश्व का सबसे बड़ा दंडनीय अपराध नहीं है, सबसे बड़ा कष्ट नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह नहीं है। इस बात से आप आतंकवादी नहीं हो जाते। ये मानव धर्म की प्रवृत्तिगत दोष है, और मेरे में ही क्या, देवताओं में भी था। वरना राधा और कृष्ण का सत्संग कैसे होता, सीता और राम का विवाह कैसे होता, भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह कैसे होता? ये सब प्रेम विवाह है। मैं 1,00,000 बार ये बात कहूंगा, 1000 बार ये बात कहूंगा, चूकूंगा नहीं इस बात को कहने में। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम, हाँ रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंतता को प्राप्त करता है तो रोम रोम संत हो जाता है। साधारण बात तो नहीं है। और संत का मतलब लाल पीला नीला पैंगनी पसंती पहनने वाले नहीं, टीका चंदन बाल दाढ़ी बढ़ाने वाले नहीं। संत का मतलब होता है 100% संत, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उससे 1000 लाख करोड़ गुना ज्यादा अच्छा कुछ मिलता हो तो नहीं चाहिए। यही तो संतत्व है। त्याग, समर्पण, सरलता, सब तुम्हारा। क्योंकि संत हृदय नव, क्या कह रहा हूं, संत हृदय नव नीत समाना। नवनीत मतलब मक्खन जैसा। इसके बड़े सारे भाव हैं, हम सब भावों को
इतर करके आपको श्रेष्ठ बनाते हुए हम कह रहे हैं कि तुमने प्रेम किया, ये भगवत प्राप्ति का साधन है। तुमने प्रेम किया, ये भगवान का काम है। ये तुमने प्रेम किया, इसमें कोई गुनाह नहीं। तुमने खुद को जीवंत किया है, तुम्हारे मानव धर्म को तुमने उत्थानित किया है। प्रेम तो करना तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है, नफरत करना तुम्हें राक्षस बनाता है, प्रेम करना तुम्हें भगवान बनाता है। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत सारी बातें बताने का मन है, पर समय कम होने की वजह से आज बस इतना ही। हम फटाक से आपको उपाय बता रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको एक अनुभव सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो। आपने कृपा दृष्टि हम पर, हमारे बच्चों पर बनाए रखिएगा। इसी तरह आपकी कृपा से जब से आज जो आपसे जुड़े हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसी आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारी बात कहते हो तुम। कृपा दृष्टि उस मालिक की है, मैं तो बहुत माध्यम हूँ, मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ और बिल्कुल सामान्य हूँ। कोई भी हमने खास बात नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तुम्हें भगवान ने कोई और काम दिया है और मुझे कोई और काम दिया है। एक बड़े संत हुए, उन्होंने भगवान को भोग लगाते समय रोटियां बना रहे थे और एक रोटी कुत्ता उठा के भागने लगा। जरा संत की दृष्टि देखना, संत का नजरिया देखना। वो पीछे उसके रोटी छुड़ाने के लिए नहीं, घी का कटोरा लेके भागने लगे। बोले, प्रभु भगवान मेरे मालिक, ऐसे मत खाओ। पूर्ण विश्वास था कि मेरा भोग पहले मेरा भगवान ही खाता है, मैं पहले हमेशा भगवान को लगाता हूँ, कुत्ता आ ही कैसे सकता है, मालिक आने कैसे देगा। इसका मतलब वो स्वयं आ गया कुत्ते को। विश्वास का अद्भुत संयोग देखिए, उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले, सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। प्रभु ऐसे क्यों करते हो। और सबसे अंतिम बात जो कही वो बड़ी कमाल की है। तूने सकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। तो तुम सब कर रहे हो, मुझे परमात्मा ने ऐसी ओढ़नी उड़ाई और तुम्हें वैसी ओढ़नी उड़ाई। बस इतना सा फर्क है। किसी को डॉक्टर बनाया है, तुम दवाई दो सबको। किसी को मरीज बनाया है, तुम उनके पास जाओ। किसी को वकील बनाया है कि तुम सबकी इस तरह मदद करो। किसी को टीचर बनाया है, मुझे भगवान ने ये काम दिया है कि तुम ये काम करो, मैं वो काम कर रहा हूँ। बस इतना सा श्रेष्ठ हो, बाकी कोई हमारे आप में अंतर नहीं है, हम तुम बिल्कुल ही जैसे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। उपाय आज इतना सरल है कि अगले 5 मिनट में आपके अपने जीवन में परिवर्तन आएगा और लाइफ बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको जब भी इस बात का संदेह हो मन में कि आपका रिश्ता टूटने वाला है, छूटने वाला है, आप ये उपाय कभी भी किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा पंचामृत बनाना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें सम्मिश्रित कर लीजिए। इस पंचामृत को ओम पंचेभ्यो नमः कह के भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। जो भी पंचामृत नीचे गिरता है, पानी से भगवान शंकर को धुलकर अलग रख लें। अब ये बचा हुआ पंचामृत में एक छोटा सा कपड़ा अपने हाथ के आकार का नाप लीजिए। जो भी आपके हाथ का आकार है, बिल्कुल हाथ के आकार का होना चाहिए, यानी पंजा ही बना लीजिए उस कपड़े को। और उस कपड़े को उसमें खूब अच्छी तरीके से डुबोइए, धुलिए और पानी से बिना धुले उसे सुखा लीजिए। इस सुखाने के बाद इसमें बीचों बीच में हथेली में बड़ा बड़ा केसर से, चंदन से, अष्टगंध से, रोली से, सिंदूर से, किसी भी चीज से अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए और इसे मोड़ के धागे से बांधकर 24 घंटे अपने साथ रखिए। उसके बाद निर्वाल लेकर दीजिए, यानी प्रवाहित कर दीजिए। मात्र इतना करने से तुम्हारे भाग्य में, कपाट में उसका नाम लिख जाएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। लिख दिया। वो एक भजन है, जरा सुनना, मेहंदी से संबंधित है, लिंक दे रहा हूं।
आपको बहुत आनंद देगा। जहां एक बालिका अपने सद्गुरु से ये मांग लेती है कि मेरा सुहाग मेरे हाथों में मेरी मेहंदी में लिख दिया जाए। तो ये उपाय आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से कर सकते हैं। ये उपाय अपने आप में बहुत कारगर है, बहुत सार्थक है और बहुत चमत्कारी है। पूरे मन और पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा। इसे कम से कम 24 घंटे अपने साथ रखना है, उसके बाद निर्माल्य कर देना है। बस इतना सा करने से ये टोटका है, ये छोटा सा उपाय है, ये उस बीज के प्रकार है जिसमें बहुत सारा बड़ा वृक्ष अंदर ही समाहित है। वो मन से करो, श्रद्धा से, विश्वास से, फिर देखना चमत्कार है ना। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, उठा करते रहो। किसी कारण से ये बात कहता हूँ, रोज ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम हो जाओगे अगर ये सब कुछ करोगे। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। तुम्हें हमेशा सकारात्मक रहना है। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। जितना हो सके अपने कार्मिक अकाउंट को बेहतर करो। नीचे दिए हुए लिंक के जितने भी वीडियोस हैं सब देखो। पुरानी बातें बहुत सारी सिखाई गई हैं, ज्यादातर समय उनमें व्यतीत करने की कोशिश करिए और अपना ख्याल रखिए। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।